लूट लेती है अक्सर दुनिया उन्हें जिन्हें अपनी कीमत का अंदाज़ा नहीं होता। ज़िंदगी इतनी मुश्किल इसलिए है क्योंकि लोग आसानी से मिली चीज़ की कीमत नहीं जानते। नमस्कार साथियों, मैं हूँ पूनम साहू, एक LIC अभिकर्ता। मेरे और LIC की तरफ से आप सभी का बहुत स्वागत है। फील्ड में अभिकर्ता साथियों को अक्सर यह सुनने को मिलता है कि हमारी पॉलिसी तो हो चुकी है। किसी का एक, किसी के यहाँ 2 और बहुत लोगों के यहाँ 2 से अधिक पॉलिसी है। ऐसी बातें सुनकर अभिकर्ता साथी क्या करें? ऐसा लगता है इस घर के लिए सारे रास्ते बंद हो गए हैं। एजेंट सोचता है कैसे बेचूं बीमा। ऐसा लगता है उसे कि यह ग्राहक अब बीमा क्यों लेगा। लेकिन एजेंट को ऐसा नहीं सोचना है। मान लीजिए किसी के घर 1 या 2 पॉलिसी चल रही है, लेकिन घर में और भी सदस्य तो होते हैं और बीमा तो सभी का होना चाहिए। ऐसी स्थिति में जब ग्राहक कहता है कि उसकी पॉलिसी हो गई है, उसकी पत्नी की भी पॉलिसी हो गई है, तो आप उनके बच्चों की उन्हें पॉलिसी समझा सकते हैं। उनसे कहिए बच्चों के लिए बहुत अच्छी पॉलिसी है जिससे उनका भविष्य संवर जाएगा। और मान लीजिए पार्टी कहती है कि पूरी फैमिली की पॉलिसी हो गई है, तब क्या करें? मैं कहती हूँ उन्हें तब भी पॉलिसी की आवश्यकता है, वो पॉलिसी लेंगे। घर में कुछ ऐसे भी सदस्य होते हैं जिनकी पॉलिसी मैच्योरिटी होने वाली होती है, आप उनकी पॉलिसी कर सकते हैं। जब ग्राहकों को बोनस आता है उनकी पॉलिसी से, उस समय भी आप लोगों को पॉलिसी के लिए आग्रह कर सकते हैं। यह एक बहुत अच्छा अवसर होता है और एजेंट को हमेशा अवसर की तलाश होनी चाहिए। जब ग्राहक कहता है कि उसके पास पहले से पॉलिसी है, तो ये सुनकर कुछ एजेंट चुपचाप वहाँ से निकल लेते हैं और कुछ एजेंट ग्राहक को फोर्स करते हैं पॉलिसी के लिए। ये दोनों ही तरीके गलत हैं। ऐसे में ग्राहक पॉलिसी लेगा नहीं और आपका सारा दिन खराब हो जाएगा। इसलिए फोर्स ना करें, हाँ, लेकिन मीटिंग करने की कोशिश ज़रूर करें। आपको सेल नहीं करना है, आपको मीटिंग करके अवसर ढूंढने हैं। आप ग्राहक को पॉलिसी की कुछ बेनिफिट बताते रहिए, उनसे मीटिंग करते रहिए। ऐसा नहीं है कि हमारे अभिकर्ता साथी फील्ड पर नहीं जा रहे हैं या मेहनत नहीं कर रहे हैं। LIC अभिकर्ता जैसे ही फील्ड पर निकलते हैं, किसी को भी बीमा का बात करते ही 10 लोगों में से तो 8 लोग यही कह रहे हैं कि हमने पॉलिसी ले रखी है। 130 करोड़ की आबादी में हर साल 1.5 करोड़ बीमा तो LIC बेचती रहती है। और LIC के अलावा और भी इंश्योरेंस कंपनियां हैं जो बीमे बेच रही है। यही कारण है आप जिस भी ग्राहक के सामने बैठो, उनका यही जवाब आता है कि हमने तो पहले से पॉलिसी ले रखी है। आप उन्हें कुछ ऐसी जानकारी दे सकते हैं जिसका LIC ने आने वाले वर्षों में बदलाव किया हो। उन्हें समझाइए उनकी एक ही पॉलिसी से उनकी सारी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाएंगी। जितनी उनकी आमदनी हो उस हिसाब से बीमा ले। जो नए LIC प्लान आए हों उनके बारे में बताइए। ऐसा भी हो सकता है लाख रुपया महीना कमाने वाले व्यक्ति के घर में जो बहुत पुराना LIC की पॉलिसी चल रही हो, जो मुश्किल से 1 या 2 लाख सम एश्योर्ड का होगा। उन्हें बताइए कि यह पर्याप्त नहीं है। हम जिस फील्ड में हैं उसमें ऑब्जेक्शन हमेशा से आता रहा है और आगे भी आएगा, लेकिन इसे कुछ समय के लिए ग्राहक के दिमाग से हटाया जरूर जा सकता है। इसके लिए अभिकर्ता साथियों को दुनिया से हटकर सोचना होगा। ग्राहक को ह्यूमन वैल्यू समझाइए, उनकी गलतफहमी दूर कीजिए कि उनका बीमा पर्याप्त है। यदि आपने सरल भाषा में ह्यूमन लाइफ वैल्यू ग्राहक को समझा दिया, तो ग्राहक ऑब्जेक्शन भूलकर पॉलिसी जरूर लेगा। ग्राहक को उदाहरण देकर समझाइए। मान लीजिए ग्राहक की उम्र 30 वर्ष है, उसकी वार्षिक आमदनी 3 लाख है। अब उनके परिवार में पति पत्नी और 2 बच्चे रहते हैं। अपनी आमदनी का 2.5 लाख उन्होंने बच्चों की पढ़ाई, घर खर्च, मेडिकल ये सब आएंगे, और जो 50,000 बचा उसे सेविंग करते हैं। और यदि किसी कारणवश उनकी मृत्यु हो जाती है, तो घर का जो 2.5 लाख का खर्चा होता था वो कहाँ से आएगा? क्योंकि घर का कमाने वाला हो या ना हो, ये खर्चा तो होगा ही। मान लेते हैं 50,000 को कहीं
इन्वेस्टमेंट किया हो या बैंक में जमा कर दिया हो वह काफ़ी नहीं है, उनका इंश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी है। आइए जानते हैं कितना होना चाहिए। यदि ग्राहक 30 वर्ष का है तो उनके 60 वर्ष होने तक, आगे का 30 वर्ष प्रति वर्ष 2.5 लाख का खर्चा। इसके हिसाब से उनको चाहिए 75 लाख। महंगाई जिस हिसाब से बढ़ रही है उसे ध्यान में रखते हुए प्लानिंग करें, क्योंकि जो भी चीज़ें हैं आज से 10 वर्ष बाद आज से महंगी हो जाएंगी। इसी तरह से हर इंसान की वैल्यू है और उसका पूरा परिवार उस इंसान पर निर्भर रहता है। अब यहाँ पर ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि यदि घर के परिवार उसके मुखिया को कुछ हो जाता है फिर भी उसकी फैमिली को प्रति वर्ष वह 2.5 लाख आता रहे। इसके लिए उन्हें आज ही बीमे में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब ये होगा कैसे? तो घर के मुखिया का जो वार्षिक आमदनी है उसका 10 गुना इंश्योरेंस होना चाहिए, तब यह संभव है। इस तरह से समझाकर आप ग्राहक को पर्याप्त बीमा दे सकते हैं।